ट्रेन कितनी टाइमली निकल रही है। इसके अलावा जो एक्सटेंट ऑफ डिटेंशन था, जैसे पहले ट्रेन जो करीब 2 घंटे डिटेन होती थी वही 15 मिनट हो रही है, आधे घंटे हो रही है। तो ये भी हम लोग फोकस करके कम कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है कि ओवरऑल पंक्चुअलिटी हमारी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अभी ये करीब 65% के आसपास में चल रही है, हम लोग और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग था कि जो एक्सटेंट ऑफ डिले था वो भी काफ़ी कम किया गया है। मैक्सिमम ट्रेन अभी आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे कि मोटा मोटी ठीक टाइम से जा रही है। पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। वी आर वर्किंग ऑन इट, और जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो होता है कि इम्प्रूवमेंट लाना है वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हो गया और भी हम लोग करेंगे। दूसरा है जो डिटेंशंस होते हैं, जो गाड़ियां हम लोग कह रहे हैं कि जो 30% हम लोग टाइम से नहीं चला पा रहे हैं, उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो हमें दूसरे डिवीज़न से ट्रेन मिलती है, जो मुंबई से चली आ रही है या फिर साउथ से चली आ रही है, वो हमें आउट ऑफ पाथ मिलती है। हर ट्रेन का एक पाथ होता है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये ट्रेन झारसुगुड़ा क्रॉस करेगी, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये राउरकेला क्रॉस करेगी। वो ट्रेन अगर आउट ऑफ पाथ मिलती है तब फिर उसका सेक्शन में हर जगह पे डिटेंशन होता है, क्योंकि वो दूसरे ट्रेन के पाथ से कोलाइड कर जाता है। तो उसमें एक गाड़ी को रोक के दूसरी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो एक कारण ये भी बनता है। इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो ये भी हम लोग राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि अभी ऑफिसर लेवल की मॉनिटरिंग हो रही है कि जो भी ट्रेन आउट ऑफ पाथ आ रही है उसको कैसे राइट टाइम निकाला जाए। तीसरी है कि अभी काफ़ी सारी जो पंक्चुअलिटी हम लोग इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस बीच में काफ़ी सारी समर स्पेशल ट्रेन चली है। टीओडी ट्रेन, समर स्पेशल ट्रेन, इलेक्शन स्पेशल, फिर मिलिट्री स्पेशल, ये काफ़ी सारी ट्रेन चली है। इसके अलावा भी बावजूद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा करीब 70%, 65 से 70% पंक्चुअलिटी रखा है इसको और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसके अलावा सेफ्टी भी हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमारे टीआरटी मशीन्स, पीक्यूआरएस मशीन्स, ये सब करना हमारा बहुत ही ज़रूरी है ट्रैक इम्प्रूवमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए। तो वो भी काम चल रहा है। वो काम होता है तो कुछ गाड़ियों को रोकी जाती है ताकि वो मशीन काम कर सके। 3 घंटे कभी 4 घंटे ब्लॉक होती है, जिसके कारण दूसरी गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, फिर वो ब्लॉक मशीन काम कर लेता है, फिर एक एक करके गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ये सब जो है वो प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो डे टू डे वर्किंग में आती है, जो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ये थंडर स्टॉर्म्स आए, अंधड़ तूफान आया था, इसके कारण बाहर से मटेरियल, पॉलीथीन ये सब हुआ था, तो उसमें कुछ दिनों डिटेंशन हुई थी। जो पंक्चुअलिटी हम लोग नहीं टच कर पा रहे हैं, इसका रीजंस हम लोग बता रहे हैं। ये सब रीजंस होती है, प्रैक्टिकल कारण आते हैं डे टू डे वर्किंग में। इसके अलावा एसीपीज हो रहे थे अभी, काफ़ी एसीपी ऑलमोस्ट हर दिन करीब करीब 5 से 10 के ट्रेन में एसीपी होता है। पूरा सीकेपी डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ट्रेन जो सामने जा रही है, एक के पीछे एक ट्रेन चल रही है, सामने वाली ट्रेन में किसी ने एसीपी किया। रीजंस जेन्युइन भी होते हैं, नॉन जेन्युइन भी होते हैं, तो आई एम नॉट गेटिंग टू डिटेल्स ऑफ दैट। लेकिन एक ट्रेन अगर रुकी तो उसके पीछे वाली सारी ट्रेन रुकेगी, ठीक है। वो ट्रेन खुलेगी, उसके पीछे वाली ट्रेन खुलेगी, वो सेक्शन क्लियर करेगा, फिर ट्रेन क्लियर करेगी। तो ये सब मतलब हैपनिंग्स होते रहते हैं, राउंड द क्लॉक ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जो हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। इसके अलावा कैटल रनओवर्स भी हो रहे हैं अभी काफ़ी सारे, जो ये अभी सीज़न चल रहा है उसमें हो रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों पहले भी हुआ था, जिसके कारण 6-7 ट्रेन एक साथ पिट गई थी एक ही दिन में। तो ये रीजंस हैं जो हम लोग लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, जो हम लोग का जो मेजर वर्क्स होना था, वो सारा वर्क सैंक्शन हो गया है। इसके अलावा जो हमारे लॉन्ग टर्म्स थे, उसके लिए काफ़ी सारे नए नए वर्क भी सैंक्शन हुए इस बीच में, जिसके बारे में आप लोग को हम बताना चाहेंगे। अभी देखिए हमारा थर्ड लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो लोकेशन छोड़ के। इसके अलावा जो हमारा बागदी से झारसुगुड़ा सेक्शन है, वो काफ़ी कंजेस्टेड सेक्शन रहता है। इस बागदी से झारसुगुड़ा, इसमें 4th लाइन का वर्क सैंक्शन हो गया है, काम चालू है। इसके अलावा आसन मुनि से बागदी, मतलब कंप्लीट 4 लाइन, इसका भी अंडर सैंक्शन है, वो भी सैंक्शन में गया है, वो भी सैंक्शन हो जाएगा। एक नया वर्क हम लोग को मिला है गमरिया से चांडिल 3rd लाइन एंड 4th लाइन। और इसके अलावा सिनी से कांड्रा, मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, सिनी, आरके सेन, सिनी, कांड्रा, गमरिया, ये जो कंजेशन वाला जोन है, इसके लिए हमारे लिए 2 वर्क्स जो हैं ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा डीपीएस से आरकेएसएन जो हेवली कंजेस्टेड रीजन है, उसका भी एफएलएस सैंक्शन हो गया है 4th एंड 5th लाइन के लिए।
ये इस बीच में हुआ है, जो लास्ट मीटर हुआ था उसके बाद। इसके अलावा हमारा आदित्यपुर से टाटा का थर्ड लाइन का भी काम सैंक्शन हो चुका है, एनआई का काम चल रहा है। तो ये जो एडिशनल वर्क है ये भी सैंक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। और देखिए गाड़ियां हैं, नो डाउट गाड़ियां हैं, सीकेपी डिवीज़न में हमें धनबाद की भी गाड़ियां देखनी पड़ती है, बिलासपुर का देखना पड़ता है, खुर्दा का देखना पड़ता है, मुंबई से गाड़ी आ रही है, सबका गाड़ी फ्लो करता है ये रूट से। तो हमारे 2 रूट पड़ जाते हैं, एक नॉर्थ साउथ हो जाता है, एक ईस्ट वेस्ट वाली हो जाती है। दोनों का जंक्शन लगभग आप मान लीजिए आरकेएसन ही है। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे हेवी कंजेशन होता है, ऐसे दोनों साइड की गाड़ियाँ फंसती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, ये सब काम और हो जाएगा। तो जो बॉटलनेक्स हैं वो भी फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि आदित्य टाटा स्टेशन पे भी एडिशनल लाइन्स बनने हैं, उसका भी प्लानिंग ऑलमोस्ट ड्राइंग फाइनलाइज हो गया, बोर्ड में जाने वाला है। तो ये सब स्टेज वाइज काम हो रहा है, लॉन्ग टर्म भी काम होगा, इमीडिएट भी काम हो रहा है और इंटरमीडिएट वाला भी काम चल रहा है। और इसके अलावा आप लोग तो लोगों से मिलते ही हैं, फीडबैक मिलता ही होगा कि पंक्चुअलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वी आर कमिटेड टू इसको और इम्प्रूव करें। थैंक यू। इस चीज़ का अलग अलग वर्क्स का अलग अलग काम है। जैसे कि अगर आप मान करें 4th लाइन का काम समझेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो जैसे लूप लाइन का काम हुआ वो छोटे काम है, वो जल्दी हो जाएगा, 6 महीने के अंदर, 6 महीने 8 महीने तक हो जाएगा। अलग अलग काम का अलग टाइमलाइन होता है। अब जैसे राहत तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इमीडिएट मिले, और काफ़ी नहीं हम लोग तो इमीडिएट, देखिए पहले हम लोग बता रहे थे करीब 35-40 पंक्चुअलिटी चल रही थी, 70 के रेंज में चल रही थी, तो रिलीफ तो हुआ है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो स्कोप ऑफ डिले था वो भी काफ़ी कम हो गया। जो ट्रेन वाले सेक्शन में काफ़ी देर फंसती थी वो काफ़ी कम हो गया है, 30 मिनट जो 2 घंटे होता था 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो इम्प्रूवमेंट है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विदाउट एनी एडिशनल इनपुट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिए हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट जो पाइपलाइन में है वो हो जाएगा तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अभी एक चीज़ हम बताना, हाथी का देखिए अभी हाथी का सीज़न नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट बरसात के सीज़न में आती है हाथी, लेकिन पिछले वीक में मेरे ध्यान से करीब 17 से 18 ट्रेन हाथी के लिए रुकी थी। डेली हमारे करीब इधर टाटा से झारसुगुड़ा के सेक्शन में 5 लोकेशन में हाथी का सीढ़ी लगा है, जो परमानेंट लगा हुआ है 40 kmph रात के समय में। सिमिलरली टाटा से खड़गपुर सेक्शन में भी लगभग 5 लोकेशन है, इसमें परमानेंट सीढ़ी लगा है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि सेक्शन 130 kmph का है, वो ट्रेन अगर 3-4 किलोमीटर 40 kmph से जाएगी तो वो सारे ट्रेन को एक के पीछे एक ट्रेन सारी पिट जाती है। तो वो सब एक सीक्वेंस, मतलब प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं किया जाए, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स है, वी आर वर्किंग ऑन इट कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बता दी जी, आपने का मूवमेंट बता दिया, आपकी ट्रेन की गतिविधि का मेन कारण है। जी, लेकिन जो मुद्दा अभी बनाया गया उसको लेकर के पिछले दिनों आंदोलन हुआ, हस्ताक्षर अभियान भी चला, ये है कि मालगाड़ियों का मूवमेंट जो है इस लाइन पर बहुत ज्यादा है, और कहा जा रहा है कि रेलवे जो है उसकी जानकारी नहीं दे रहा कि कितनी मालगाड़ियां का मूवमेंट जो है इस रूट पर है, और इसके चलते ट्रेनों की लेट लगती है। देखिए मालगाड़ी इस सेक्शन में पहले भी था, अभी भी है। 2-3 रीजंस हैं। एक है कि हमारा ये मेन लाइन कनेक्टिविटी या कोल बेल्ट हो गया या फिर हमारा आयरन ओर बेल्ट हो गया। ये जो हम लोग जिस जगह पे हैं वो मिनरल रिच एरिया है। अब जैसे जैसे पंजाब में कोयला जाना है एमसीएल का, पावर प्लांट चलना है तो कोयला जाना है, ये ज़रूरी है। मान लीजिए अभी यहाँ बिजली नहीं रहेगी तो एवरीवन विल सफ़र, तो यहाँ से कोयला वहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये नेशनल प्रायोरिटी होती है। जैसे फूड सप्लाई है, एफसीआई का ट्रेन है, वो अगर एफसीआई का मटेरियल अगर उस जगह लोकेशन पे नहीं पहुँचेगा, वो वैगन नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे फूड की स्कार्सिटी होगी। सिमिलरली आयरन ओर है, जो कि प्लांट्स के लिए सारे, मतलब आयरन ओर एवरीवेयर ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बाई ज्योग्राफी हमें मिला है कि ये लोकेशन पे ये चीज़ें हैं। तो इसको आप अच्छा समझें या आप जो भी समझें, लेकिन वी आर एंडोव्ड विद दैट मिनरल्स, तो उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ये हमारे ही लोडिंग नहीं है, ये बिलासपुर की भी लोडिंग है, ईस्ट कोस्ट की भी लोडिंग है, जो पोर्ट से आता है वो भी क्रॉस करता है। तो एक मूवमेंट प्लान है, ये गाड़ियाँ इधर से ही जाती हैं। अगर हम लोग रोक दें कि भाई कोल अब नहीं जाएगा
तो उसका इफेक्ट क्या होगा आप समझ सकते हैं, उसका प्रॉब्लम होती है। लेकिन नो डाउट हम लोग उसको देख रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा कंट्रोल करने के मौका होता है हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप कभी रात में विंडो इंस्पेक्शन में हम लोग जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर यार्ड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जितनी भी लूप्स अवेलेबल है, मनोहरपुर में 7 लूप है तो 6 लूप है तो 5 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी गुड्स ट्रेन, कोचिंग निकलती है आगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ट्रेन को निकाला जा सके, और जब पाथ बनता है तो हम लोग वो गुड्स चलाते हैं। नंबर को लेकर के क्वेश्चन कितनी गाड़ियां चलती ये ही जानकारी देखिए नंबर वो फिगर कहाँ से आया है, देखिए उसमें कंफ्यूजन है। वो फिगर जो है ना, एक ही ट्रेन को 2-3 लोकेशन में काउंट किया हुआ। मान लीजिए एक ट्रेन चली आ रही है, वो झारसुगुड़ा से आई, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो झारसुगुड़ा से आई तो एक बार वहाँ काउंट किया गया है, फिर वो RKSL सिटी के बीच में काउंट किया गया है, फिर उसको टाटा खड़गपुर में भी काउंट किया है, फिर एक ट्रेन मान लीजिए एक रूट चली जा रही है चांडिल की तरफ तो वो एक काउंट किया जा रहा है। तो एक ट्रेन को 2-3 लोकेशन पे काउंट किया हुआ है। अब 25 ट्रेन नहीं है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। यहाँ से ऑरिजिनेटिंग कितनी ट्रेन है? हाँ, 25 ट्रेन तो सुबह में चलती गई या ऑरिजिनेटिंग ना। उसके बाद थ्रू ट्रेन तो देखिए ना, साउथ बाउंड कितनी ट्रेन है, मुंबई बाउंड तो लगा शाम में 5-6 ट्रेन निकलती है लाइन से। तो ट्रेन्स हैं, वो फिगर्स का ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ेगा कहाँ से क्रिएट हुआ है, या उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है, किसी और वर्किंग टाइम टेबल से किसी और रेफरेंस से निकाला गया है, वो देखना पड़ेगा। जो पश्चिम के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि अगर रेलवे अपनी अखंडता पर अडिग रहती है तो हम जो है आगे चल करके चक्का जाम करेंगे, रेल लाइन जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बनती है तो रेलवे कैसे निकलेगी? देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। मेरा यही अपील रहेगा कि जो एफर्ट लिया जा रहा है उसको समझे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट्स है उसको समझे, और जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको अप्रिशिएट करें। चक्का जाम करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इससे सभी लोग परेशान हो जाएंगे, और जो पैसेंजर हुए, ट्रेन में जो मेडिकल पेशेंट्स हुए, स्टूडेंट्स, सबको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह का स्टेप्स लेना ये सही नहीं है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स फॉर द इग्नोर। सर क्या वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है उसमें आगे कुछ बड़ा कुछ करना है उसका जो टाइम फ्रेम फरवरी था तो मई उसमें देखिए, उसमें CRS का बहुत बड़ा NI होना है। नहीं, उसका NI प्रोग्राम होता है, ठीक है। NI प्रोग्राम में सबमिट किया जाता है CRS साहब को, उसमें काफ़ी सारे ग्रेट कॉन्डोनेशन हुआ, एक सिग्नल के ऊपर कमेंट्स आते हैं, तो प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कुछ कल भी कुछ कमेंट्स आए थे ग्रेट कॉन्डोनेशन के लिए, तो उसके लिए कल स्टाफ लोग गए हैं, कल रात में गया DTI प्लानिंग लोग गए हैं कार्य रिमार्क्स देने के लिए। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें एक आप NI में जितने सिग्नल्स होते हैं, जितने पॉइंट्स होते हैं, सबका CRS साहब चेक करते हैं, फिजिकल चेक करते हैं, उसके पहले पेपर पे चेकिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है, काफ़ी बड़ा। छोटे यार्ड तो काफ़ी आराम से निकल जाता है, पता नहीं चल पाता हम लोग को, लेकिन ये बड़ा यार्ड है, इसमें काफ़ी सारे रूट्स हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जोन से, तो उसको चेकिंग में टाइम लगता है। वो चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी करें। सर जो हत्ती को लेकर प्रॉब्लम देखिए एलिफेंट कॉरिडोर में ना दो चीज़ें हैं, एक तो रेलवे का इन्वॉल्वमेंट है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो लोकेशंस हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहे हैं, हमारा ड्राइंग एंड डिज़ाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन रेगुलर बेसिस पे उनके साथ चल रहा है। वो लोकेशन पिन पॉइंट हो गए हैं, कहाँ कहाँ टावर्स लगाने हैं, कहाँ अंडरपास बनना है। और इसके अलावा जो हमारा टेंडर प्रोसेस था वो आई विल अपडेट यू इन मतलब 10 मिनट दीजिए, हम लोग आपको बता देंगे एग्जैक्ट। सर लास्ट सवाल है, जो आपका स्टेटमेंट है इससे समझ में आ रहा है कि मालगाड़ियों की भी जो परिचालन जो है वो प्राथमिकता है रेलवे। ऐसे में क्या जब तक नहीं, प्राथमिकता हमारी हमेशा से यात्री ट्रेनें ही हैं, और जब राज्य ट्रेन नहीं रहती हैं तब वो गुड्स ट्रेन चलती है। अभी जो या सारे लूप्स पे अगर ट्रेन खड़ी होगी तो एक ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। अभी सर जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ट्रेनें एक तरीके चल रही हैं, क्या जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं होता तब तक ये स्थिति जो है यात्रियों को इस पर झेलना पड़ेगा? अच्छा, मैंने इतना लंबा जो बताया था उसका क्रक्स ये नहीं था। क्रक्स ये था जी, मतलब क्रक्स ये था कि इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है, और फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो उसमें तो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है, और भी होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये जो देखिए कोविड के बाद में काफी समस्या होगी इस पर, ये आपको अभी आपके जस्टिफिकेशन देना पड़ा है कि हम ट्रेनें समय पर चलाएं, क्यों ऐसा हो रहा है? जस्टिफिकेशन क्यों ऐसा?
हो गया और कंटिन्यू करना है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। हो गया। देखिए, जस्टिफिकेशन इसलिए देना पड़ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें काफ़ी जिस ढंग से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो फैक्ट्स से मैच नहीं कर रहा है। अगर आप विकेट पर 2 वीक में करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आप लोग फील कर रहे होंगे। आप पैसेंजर से ही पूछ सकते हैं या आप लोग खुद ट्रैवल करते हैं तो आप भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वी आर मॉनिटरिंग इट और इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। वी आर कमिटेड टू दैट। और जहाँ तक गुड्स ट्रेन की बात है वो तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कम हो चुकी है। और जहाँ पे मान लिया लूप ही नहीं बचा है कोई ट्रेन चलाने का तो एक ट्रेन को आगे करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी तो कोचिंग ट्रेन की है, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। सर आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार समितियां बन रही है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मालगाड़ी को जो आरोप है, हाँ, रेलवे सेक्टर रेलवे सारी ऑपरेटिंग स्पेसिफिक ऑपरेटिंग के जो अधिकारी हैं उनको क्या मालगाड़ी चलाने के लिए वेतन के अलावे अतिरिक्त आय हो रहा है कि पैसेंजर ट्रेन रोक करके। देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। मैंने सिर्फ फैक्ट शेयर किया आपके साथ में। उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर आपका देखिए, एक एक ट्रेन की मॉनिटरिंग मालिक उनका आरोप था कि अगर संघर्ष समिति जाती है अपनी बात करने के लिए तो जो है बतौर जिम्मेदार अधिकारी जो रिस्पॉन्स है वो मतलब उस तरीके से नहीं होता है। एआरएम साहब जो उनसे बातचीत करने के लिए गए थे लोग, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, देखिए इस तरह के जो आरोप है ये लूज स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं बता पाएंगे किसके क्लोज रूम में क्या कन्वर्सेशन हुए। जो ट्रेन्स चलती हैं उसकी मॉनिटरिंग एक लेवल पे नहीं होती है। आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग क्या हर डिपार्टमेंट उसको ट्रेन को चलाता है। और ये मॉनिटरिंग सिर्फ डिवीजन से नहीं होती है, हेडक्वार्टर भी देखता है, रेलवे बोर्ड भी देखता है, सबका प्रायोरिटी होती है। जैसे अभी कुछ दिनों में कोल का प्रायोरिटी था कि प्लांट में जाना है, ठीक है, तो उसको इधर से नहीं चला के दूसरे रास्ते से चलाया गया है। लेकिन इस तरह की प्रायोरिटी अब पावर प्लांट बंद हो रहा है, तो इस तरह की प्रायोरिटीज कभी कभी आ जाती है जो नेशनल क्राइसिस होती है, तो उसमें हम लोगों को मजबूरन करना पड़ता है एक्शन। लेकिन इसमें इस तरह से इल्जाम लगाना आई डोंट थिंक, मतलब ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट रूट्स क्या प्राइवेट भी कर रही है? प्राइवेट नहीं चलती है, वो GPWIS रेक्स होता है, वो प्राइवेट रेक्स होते हैं जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन वो जी पॉलिसी की है, रेलवे की पॉलिसी है, तो GPWIS है। देखिए, वो सिर्फ एक वैगन के लिए रूल है। पहले भी रेलवे चलाती थी गुड्स ट्रेन, अभी भी चला रही है, लेकिन वैगन जो पहले रेलवे बनाता था वो बार बना रहे हैं। सर एक बस यही है। आखिरी सवाल है, आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन जो यात्री है उनका कहना है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ कोई पे ऐसा डाटा पिछले एक हफ्ते का उपलब्ध करा सकते हैं कि पिछले नहीं, एक हफ्ते आप में इतने ट्रेन जो है वो पंचुअल चली या बिल्कुल हम चल रही है, डेटा भी अवेलेबल करवा देंगे। और आप लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इन लोगों से ही बात कर लीजिए, आप पब्लिक से मिलते हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। सर मैं पूछ लीजिए दो लोग मैं छोड़ने आया, दोनों घंटे लेट। सर आप कोई डाटा उपलब्ध कराएंगे? ये 500 की बात कर रहा हूँ, पूर्णा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। देखिए, जो वो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, आउट ऑफ पास चल रही है, आपके सेक्शन वो झारसुगुड़ा में नहीं, सेक्शन में आने के बाद सर आप अच्छा, कोई डाटा उपलब्ध कराएंगे? डेटा हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, डेटा सारा है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन करने में आपको टाइम लगेगा। ग्रुप पे है आप ये बताइए ना स्पार्क और इधर वंदे भारत को राइट में देखिए अभी वंदे भारत है। हाँ, वो तो एक्सपेक्ट टाइप करना चाहिए, लेकिन इतना सारा पैसा देकर आदमी जा रहा है, आधा ट्रेन खाली आना आधा नहीं जा। देखिए सारी ट्रेन हमारी प्रायोरिटी में वंदे भारत जैसी ट्रेन थी। अरे इधर की बात, इधर 15 दिन में कितने दिन लेट हुई है वंदे भारत? हमने पीढ़ी थे कुछ दिन पहले कब आप 2-3 महीने पहले की बात में 2-3 में ठीक है जनता करता पटना सर एक हफ्ते पहले का डाटा उपलब्ध करा दीजिए। अच्छा देखिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की कह रहे हैं ना कि हम लोग 24 तारीख का डेटा है मेरे पास में, उसमें 10 ट्रेनों को हम लोग मेकअप किए हैं जो हमें दूसरे डिवीजन से लेट मिली। मान ली 120 मिनट लेट की झारसुगुड़ा में,
हम लोग आसन मुनि में 120 को घटा के 110 किए या 90 मिनट किए 60 मिनट किए। तो 10 ट्रेन 24 तारीख की ऐसी है जिसका हमने टाइम कम किया अपने सेक्शन में। तो इस ढंग से भी हम लोग कर रहे हैं कि जो लेट आ रही है उसको भी मेकअप किया जाए। तो मॉनिटरिंग काफी लेवल्स पे हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, मतलब कर सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं तो आप 3 महीना पुराना डेटा। जनशताब्दी का क्या हो रहा है? जनशताब्दी का क्या हो रहा है? जनशताब्दी आप कभी भी टाटा में कभी उसको मैंने स्टॉप कर दे रहे हैं, कभी उसका हम में उसको खत्म क्या कर दे रहे हैं। बताते हैं। वो पहले आप उस कहीं पर नहीं, इनका सवाल तो आते रहेंगे आप सारे सवाल इकट्ठा कर लिए एक साथ। समस्या ये होती है ना कि बढ़ भी जा रहे हैं कोई जगह, मैंने बढ़ भी ले लिया, आप उसको बड़ा जानता नहीं, खत्म करके उसपे हम जन शताब्दी का डेटा आपको शेयर करेंगे, पहले क्या रनिंग था अभी क्या रनिंग है, ठीक है। और जिस दिन शॉर्ट टर्मिनेट हो रहा है उसका रीजंस बता देंगे, ठीक है। डेट वाइज तो नहीं आता हम आपको बता देंगे, डेट वाइज रीजन बता देंगे, ठीक है। एक रीजंस होता है जैसे रीशेड्यूलिंग होगी ट्रेन की, उसके कारण शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ जाता है कभी कभी, है ना। और मुझे जहाँ तक ध्यान है पहले जो हो रहा था उससे काफी कम हुआ है, क्योंकि उसकी भी काफी मॉनिटरिंग हो रही है। विधायक जी तो बीच में ये भी बता रहे थे कि रेलवे के अधिकारी खुद जो मैंने रेलवे के मास्टर है वो खुद रोड से आते, बाय रोड आते। अभी आज बाय रोड है, डीआरए भी बाय रोड आए, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं है कि हम ट्रेन में समय पे पहुंचेंगे कि नहीं। ये बताइए सर। बात वो नहीं है, देखिए सुबह 8 बजे मेरी मीटिंग थी, ठीक है। 8 से 9:15 तक मीटिंग हुई, 9:15 से दूसरी मीटिंग चालू हुई। वो मीटिंग खत्म हुआ है 11:30-12 बजे के आसपास। फिर उस समय कौन सी ट्रेन अवेलेबल होती मेरे यहाँ आने के लिए? अगर कोई ट्रेन होती तो हम ट्रेन से आते, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ट्रेन अनफॉर्चुनेटली नहीं थी तो रोड से आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते। टाइमिंग देखिए ना, अभी सुबह से 3 मीटिंग हो गई है, अभी यहाँ चौथा मीटिंग हो रही है। तो सेकंड हाफ में मुझे एक और मीटिंग करना है, 4:30 बजे से 3:30 बजे से मीटिंग है। तो हम लोग का टाइमिंग तो इस तरह से रहता है कि हमें इसी समय में वहाँ पहुँचना होता है। जैसे अभी मुझे 2 बजे यहाँ पहुँचना था, तो ऑब्वियसली रोड से ही आना पड़ा। तो इस चीज़ों का आप किसी ढंग से बोल सकते हैं कि हम लोग हर दिन अलग अलग होता है। कल करीब अप में मतलब टुवर्ड झारसुगुड़ा करीब 35 ट्रेन गई है, गुड्स ट्रेन, ठीक है। और अप में कोचिंग गई है 47। ये यहाँ के TSR का एंट्री है, एक्चुअल फिगर है। तो सिर्फ गुड्स ट्रेन की बात करें तो गुड्स ट्रेन 35 मात्र 35 गई है, और कोचिंग सिर्फ अप डायरेक्शन में 47 गया है। डाउन में गुड्स गई है करीब 32 और कोचिंग गया है 47। तो 47 गुड्स एंड 32 और 35 गुड्स ट्रेन। मतलब 47 के मुकाबले 35 और 32 मात्र है। ये TSR का है, ये मेरा नहीं है। जो स्टेशन वो जो आरआर में बैठता है उसका एंट्री है। देखिए वो जो कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है ना, वो सेक्शन वाइज का सारा को जोड़ दिया गया। एक ही ट्रेन आरकेसन से नहीं हुई चलेगी, फिर गमरिया चांडिल में भी चलेगी, फिर चांडिल से JOC भी चलेगी, सबको जोड़ देगा तो हजारों, मतलब उस तरह से डेटा सही नहीं है। जैसे हम लोग कोचिंग का 47 बताए हैं, आप यहाँ पे दिन में खड़े हो जाइए और 47 ही मिलेगा, ठीक है। तो फैक्चुअल डेटा ये है। हम लोग कोचिंग गुड्स ट्रेन को तभी आगे बढ़ाते हैं जब हमारा लूप्स खत्म हो जाते हैं। लूप्स मान ली एक स्टेशन पे 2 लूप है और 2 प्लेटफॉर्म लाइन्स है। अगर सब जगह गुड्स ट्रेन खड़ी हो, गुड्स ट्रेन को खड़ी करते चले जाते हैं एक ट्रेन चलाने के लिए, एक समय ऐसा आता है कि सारे लूप्स पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो एक ट्रेन को आगे निकालना पड़ेगा, नहीं तो पीछे पूरा कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा। तो एक एक ट्रेन आगे बढ़ाई जाती है ताकि लूप्स खाली रहे, फिर जगह बनता है तो गुड्स को किनारे किया जाता है। वैसे इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं एक्स्ट्रा रूट बनाने के। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in